अस्सलाम वालेकुम हफीज़ लाशारी भाई। वालेकुम अस्सलाम। लाशारी भाई, ये जो सुबह हर इतवार को सी चौक के नुमाइंदा जनाब जो है ग्रुप की तरफ से जो एक नाश्ते का अहतमाम किया जाता है, जिसको जनाब शहजादे साहब भाई और हफीज़ लाशारी भाई आप जो होस्ट करते हैं उसके इंतज़ामी उमूर को संभालते हैं। और अक्सर ये देखा गया कि इस नाश्ते के बाद आप लोग जनाब जो है नाश्ते से महरूम होते हैं। बुनियादी वजह यह है कि आप इंतज़ामी उमूर को लेकर चलते हैं। तो आज की ये जो तकरीब है वो आपको सेलिब्रेट करने के लिए, आपको और शहजादे साहब भाई को अप्रिशिएट करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए रखी गई है। आप क्या कहेंगे, ये जो मोहब्बत का गुलदस्ता आज सजाया गया है? सबसे पहले खालिद भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौके का फ़ायदा उठाते हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं अपने सी चौक के चेयरमैन तारिक महमूद खान का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने एमरजेंसी में कॉल की और आपको भी कॉल किया और हमें मेरे और शहजाद भाई के एजाज़ में ये प्रोग्राम दिया। एक दफ़ा फिर मैं तारिक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये डिनर का इंतज़ाम किया। बहुत शुक्रिया जो तारिक महमूद खान भाई आज के होस्ट हैं। असल में खालिद भी बात ये है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में शायद जो सी चौक है वाहिद गैदरीन है जहाँ पे हर कैंडिडेट मुखालिफ कैंडिडेट एक ही टेबल में बैठ के नाश्ता करते हैं। हमारा कोई सियासी मकासद नहीं होते हैं। हमारे जितने भी मेंबरान हैं सी चौक के सब मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी देखिए ना, मेरा शहजाद भाई का आप मिसाल ले लें। पिछले इलेक्शन में शहजाद भाई ने मुनीर मलिक का बेज लगाया हुआ था, मैंने नईम कुरैशी भाई का बेज लगाया हुआ था। अच्छा इत्तेफाक है, हम जहाँ इकट्ठे करे थे कन्वेंसिंग में, चाय भी इकट्ठे पी रहे थे, खाना भी इकट्ठे खा रहे थे कन्वेंसिंग के दौरान। तो ये एक मिसाल है, ये तरबियत हमें सी चौक से मिला है। जितने भी हमारे दोस्त हैं सी चौक के, उनका ताल्लुक चाहे किसी भी ग्रुप से है। ये नहीं है कि हम एक ही जब इलेक्शन होते तो हम एक ही बंदे को सपोर्ट कर, नहीं। मुख्तलिफ जब इलेक्शन होते हैं सी चौक में, सी चौक के जितने भी मेंबरान हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ उनके कैंडिडेट होते हैं। ये हमारे एक नॉन पॉलिटिकल दोस्तों का गैदरिंग है जिसमें सब शामिल है। स्पेशली आपका भी इसमें बड़ा किरदार है। शुरू में 4 सीटें होती थी वहाँ पे, अब माशाल्लाह इतने मेंबरान हैं हमारे। लोग बल्कि हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमें मेंबर हमारा, हमने कहा है कि सब मेंबर है सी चौक के सिवाय वो 16 परमानेंट मेंबरान के। बाकी ये है कि ये दोस्तों का एक गैदरीन है जिसमें सब दोस्त आते हैं, हमारे सीनियर्स आते हैं जैसे आबिद ज़ुबैरी है, यासीन आज़ाद साहब हैं। इवन मैं आपको ये बताऊँ मुनीर मलिक साहब ने भी एक दफ़ा मुझसे रिक्वेस्ट की थी और दूसरे हमारे मेंबरान शहाब भाई हैं। ये सारे जितने भी, इवन मैं आपको कहूँ जब वो कलीम साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, जो एक्स प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार के सालिम सलाम अंसारी साहब हैं, उन्होंने भी यही आके सी चौक में नाश्ता किया था। बहरहाल ये एक दोस्ती का एक मिसाल है, एक मंबा है दोस्तों का। जितने भी दोस्त हैं सब एक गैदरीन हमारी, एक फैमिली है हमारी सी चौक। और आप दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे। हमारी कोशिश ये होती है खालिद भाई, जब नाश्ता होता है तो लोग ज़्यादा आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो खाने में, नाश्ते में। तो अगर हमें नहीं मिलते हैं, इवन शहजाद भाई तो नाश्ता किए बगैर चले जाते हैं, अगर हमें नाश्ता नहीं मिलते तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मेहमानों को जो नाश्ता मिलना चाहिए। आप दुआ करो अल्लाह ताला हमें इस्तकामत देवे, हमारी गैदरिंग इसी तरह बढ़ती जाए। मैं एक दफ़ा फिर तारिक महमूद खान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आज डिनर दिया था हमें हमारे एजाज़ में। और खालिद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हम सब में, आप सबसे दूर से आए हो, आपने इमरजेंसी में आए, शॉर्ट नोटिस में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे इत्तेहाद इसी तरह कायम रखें। अस्सलाम वालेकुम। वेरी मच। मैं चाहूँगा शहजादे साहब भाई, आप वो मुजाहिद हैं जो सफ़ों के पीछे रह के अपने फ्रंट लाइन का किरदार अदा करते हैं। ना तो आपको मीडिया का कोई जनाब इतना कवरेज का शौक़ है और ना जनाब जो ना आप अपनी पजीराई करते हैं, लेकिन हरावल दस्ते की तरह जनाब जो है ना नाश्ते की इंतज़ामी उमूर को आप देख रहे होते हैं और एक एक को फ़ोन कर कर के जनाब जो है ना इन्वाइट कर रहे होते हैं। मैं ये चाहूँगा कि आपके खुलूस को पहले तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि माशाल्लाह इस नफ्सा नफसी के दौर में आपने लोगों को यकजा किया, लोगों के अंदर मोहब्बत बांटते हैं आप, और जनाब जो है ना अखुवत भाईचारगी की फ़िज़ा कायम करते हैं। शहजाद भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप लोगों को हम सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हैं, आपको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं? खालिद भाई, ये जो हमारे यहाँ सारे वकील हैं ना, हम सब ब्लैक कोट पहनते हैं और हमारा एक ही सोच है कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त करना जानते हैं। हमने इज़्ज़त के अलावा कुछ भी नहीं सीखा।
हमारा पहला और आखिरी असूल है कि दूसरे को इज़्ज़त से बात करो, इज़्ज़त से उसके साथ सलूक करो। ये नाश्ते का एक प्रोग्राम हमने ऐसे बनाया था कि हमने कहा हम शुरू करते हैं, तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि वो प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू 8 हफ्ते तक चलता रहा। और उसके बाद अब ये रमज़ान आ गया है तो हमने इसको वक्ती तौर पे रोक दिया है, रमज़ान के बाद फिर शुरू करेंगे। और इसमें हम कोई ग्रुप नहीं देखते खालिद भाई, सिर्फ इसमें हम उन वकीलों को देखते हैं जो हमारे साथ होते हैं, और इसमें ना हम कोई इम्तियाज़ रखते हैं ना तो कोई तफरीक रखते हैं। हम हर उस आदमी को बुलाते हैं और उनको, यानी ये है कि हमने किसी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पैदा किया। और ये सफ़र हमारा ऐसा है कि लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, कई लोग इस पर नुक्ताचीनी भी करते हैं, कहते हैं, मगर हम उन्हें कहते हैं कि आप यकीन कर लें हमारा कोई मफाद नहीं है, हमने कोई इलेक्शन के हिसाब से नहीं करना। जो कोई हमारे इलेक्शन के हिसाब से होगा तो वो एक दूसरे तरीके से हम करेंगे, जब भी करेंगे हम बता के करेंगे। ऐसी गैदरिंग में हम कोई इलेक्शन की चीज़ शामिल नहीं करेंगे, मगर हमने वो एक अंदाज़ अपना लिया है, वो तरीका अपना लिया है जो आगे आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल है कि आप हर एक को बुला सकते हैं, हर एक के साथ बैठ सकते हैं, हर एक के साथ प्यार मोहब्बत से बात कर सकते हैं, खा सकते हैं। और ये चीज़ हमेशा रहनी चाहिए। मैं कहीं का हूँ, आप कहीं के, हफीज़ कहीं का है, कोई कहीं का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक दूसरे को शक्लों से, नामों से और एक दूसरे को दोस्ती के हिसाब से जानते हैं, और ये हमेशा सफ़र चलता रहेगा। हम इसे रुकने नहीं देंगे, हमेशा चलाएँगे, जब तक हमारे में होगा हम चलाएँगे। और मैं ये बात भी क्लियर कर दूँ कि अगर कोई ये समझता है कि हमारे पीछे कोई स्पॉन्सर है या हम किसी के कहने पे ये सब कुछ करते, तो ऐसा कोई नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई आदमी ये भी कह दे कि हमने कभी किसी से 1 रुपया भी लिया, कोई हमें आके हमारे गिरफ्तार भी, आप कह सकते हो कि हमने किसी से कोई फंडिंग मिली हो। हम ये सब कुछ अपने पैसों से करते हैं, अपनी इनकम से करते हैं, किसी की इनकम पे हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद। थैंक यू वेरी मच। मैं अब इस सी चौक के मोहतरम रिस्पेक्टेबल चेयरमैन साहब, क्योंकि आप इस प्रोग्राम के होस्ट हैं लिहाजा आपके पास आना बहुत ज़रूरी है। तारिक भाई, इस पूरी सी चौक की गैदरिंग जो है उसको मैनिपुलेट आप करते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम सीट के ऊपर आप हैं कि चेयरमैन हैं और आज के इस प्रोग्राम के होस्ट भी आप हैं। शहजाद भाई, ये सी चौक की जो गैदरिंग तश्कील दी गई और इसमें जो दोस्तों का ये पूरा मजमा जमा किया गया, क्या अगराज़ व मकासद थे, क्या सोच थी, तो आप भी नुमाइंदगी के तौर पर बताइए। देखिए खालिद भाई, ये जो हमारी गैदरिंग है ये नॉन पॉलिटिकल है। इसका न तो बाहर की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ है और ना ही इससे किसी सियासी हमारे कोई अज़ाइम है। हमारे अज़ाइम जो है सिर्फ़ और सिर्फ इंजॉय, ज़िंदगी को इंजॉय करो, लाइफ को इंजॉय करो, दोस्तों की गैदरिंग को इंजॉय करो, खाने पीने को इंजॉय करो। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है इंसान की, इस ज़िंदगी को हमेशा इंजॉय करो। हम देखें दिन भर अपने कामों में लगे रहते हैं, रात को घर से आते हैं, इंसान का मूड इंतहाई ख़राब होता है, लेकिन जब यहाँ सी चौक पे आते हैं तो अपने फेफड़ों की एक्सरसाइज करते हैं और बहुत मोहब्बत और अकीदत एक दूसरे भाइयों में पाई जाता है। सुबह सुबह इकट्ठे होकर चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और इसके बाद दिन भर फिर अपने कामों में लग जाते हैं। शहजाद भाई और हफीज़ भाई, तहसीन भाई, आबिद भाई की मिसेस हमारी फातिमा बहन जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं। सुबह बहुत बड़ी गैदरिंग होती है और हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि हम सारे दोस्त आपस में बैठ के गैदरिंग करते हैं। इसको कहते हैं कचहरी। एक तो होती है वो कोर्ट कचहरी, एक होती है प्राइवेट कचहरी। तो हम प्राइवेट कचहरी कर रहे हैं। और देखें सी चौक जो है वो सी चौक है, इसका कोई सियासी मकासद नहीं है, इसकी कोई सियासी तश्कील नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दोस्ताना, दोस्तों की मोहब्बत, गैदरिंग, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम किसी को डाउन टू अर्थ करें और अर्थ टू डाउन करें। हमारे दरमियान दोस्तों की मोहब्बत है जो हमेशा कायम और दायम रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये पहला वीक रमज़ान का गुजर जाए तो उसके बाद हम सहरी कराएंगे कि इंशाल्लाह ताला। और हम सहरी में इंशाल्लाह ताला लोगों को यहाँ पे 100-150-200 लोगों को इसी जगह बंस रोड पे बुला के दिखाएंगे और हम ये साबित करके दिखाएंगे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। हम लोगों को यहाँ बुला के दिखाएंगे, फिर सहरी के बाद हम अफ्तारी कराएंगे। अफ्तारी में भी हम बड़े पैमाने पे करेंगे। अच्छा, अब मैं उस शख्सियत को कहूँगा जो हमेशा पसे पर्दा रहते हुए हम सब के ख्यालात का हम देते हैं ओपिनियन कि क्या है। खालिद भाई, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। आप इतनी मेहनत करते हैं, हम सब का जो है इंटरव्यू लेते हैं, खुद पसे पर्दा होते हैं,
आप क्या महसूस करते हो? सर सबसे पहले तो ये है कि मैं शुरू से सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, तो मुझे जो है वो कैमरे पे आने का इतना शौक़ नहीं होता। मेरा शौक़ होता है मैं लोगों को कवरेज करूँ। और जहाँ तक सी चौक की बात है तो हफीज़ लाशारी भाई, मैं आपके बारे में ये कहूँगा कि आप डाउन टू अर्थ हमारे नुमाइंदे हैं और सी चौक से ही आपकी सियासत शुरू हुई और आज भी आप सी चौक पे बैठते हैं। शहजाद इसाक भाई हैं, मोहब्बत का गहवार है, तारिक भाई हैं, माशाल्लाह पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन सी चौक पे बैठना अपने लिए एज़ाज़ महसूस करते हैं। मैं आप लोगों की गैदरिंग देखता था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा स्ट्राइक नहीं करता था, लेकिन जब मेरा आप लोगों से वास्ता हुआ तो मुझे इस गैदरिंग की कशिश हुई और मुझे ये लगा कि नहीं, ये बहुत प्यारे लोग हैं, ये बहुत मासूम दिल के लोग हैं और इनका साथ शामिल होना मेरे लिए जनाब जो ना खुशी का बाइस होगी। तो आज बिलीव कीजिएगा, मैं एज़ाज़ समझता हूँ कि आप जैसे इस नफ्सा नफ्सी के दौर के अंदर आप जैसे मोहब्बत करने वालों गुलदस्ता का मैं हिस्सा हूँ। मैं यही कहूँगा, मेरी खुशकिस्मती है। भाई अपना खालिद भाई, एक और भी बात है, आप लोग हमेशा ये कहते हैं, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने आपको इतनी सलाहियत दी है, आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, और मैं हमेशा वो बता रहा हूँ, आप जब आपसे तो मेरी घर में पुरानी दोस्ती है, दोस्ती भाई बनती है हमारी आपकी, लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, आप हमेशा दूसरों को प्रमोट करते हो, खुद नहीं होते, इसकी वजह क्या है? सर उसकी वजह ये है कि मैंने कैमरा बहुत फेस किया है और मुझे बस अपने से ज़्यादा दूसरों की कवरेज करना यूँ अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को उनके अंदर ही देखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि दूसरों के लिए खुशियाँ बांटना जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ना यानी वेलफेयर का काम है और मुझे लोगों से प्यार है, इसलिए मैं उनको कवरेज करने का ज़रूरी समझता हूँ और खुशी महसूस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी। अच्छा मैडम, मैं ये कहूँगा ये दोबारा से इंटरव्यू हो रहा है एज ए होस्ट। अब आप ये बताइए कि आप यहाँ पर जो है सिवाय सिंगल वुमेन के तौर पे पूरी ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही हैं। ये जो प्रोग्राम है ये माशाल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत को शेयरिंग करने के लिए किया गया है, हफीज़ लाशारी भाई और शहजाद इसाक भाई के लिए, और जिसके जनाब जो है होस्ट जो है तारिक भाई हैं। आप मुख्तसर बताइए कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं आप लोगों का हिस्सा हूँ, मैं इन लोगों का हिस्सा हूँ और ये लोग मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, इनको किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये सियासी नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है इन लोगों के साथ उठना बैठना। और जिस तरीके से ये देखें एहतमाम हुआ है, ये सब मोहब्बत ही है और क्या है ये, और इससे बढ़ के मैं क्या बोलूँगी। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इन लोगों का हिस्सा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आबिद भाई, खाना कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आप कम से कम अपना खुलूस हमसे शेयर करें कि आज आप जो यहाँ पर हैं तो आप अपनी मोहब्बत का इजहार हफीज़ लाशारी भाई और शहजाद इसाक भाई से क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये तो दोस्तों के दोस्त हैं और यारों के यार हैं जो मैंने महसूस की है। वाकई ये बहुत इनका एक बड़ापन है, ये अपने आप को रोककर लोगों की खिदमतें कर रहे होते हैं, जो मैंने देखा है और बड़ा करीब से देखा है मैंने इन लोगों को। तो मुझे भी खुशी महसूस होती है कि मैं इनका एक पार्ट एंड पार्सल हूँ। ये लोग भी मुझे इज़्ज़त देते हैं और उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर मैं आप लोगों की इज़्ज़त करता हूँ। बड़ा मज़ा आता है, एंजॉय करता हूँ आप लोगों के साथ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे सारे दोस्त बस रोड पे कैफ़े लजीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं और हम यहाँ पर इंजॉय करेंगे अब इंशाल्लाह ताला इस डिनर को, जो कि बहुत ही मोहब्बत के साथ सजाया गया है। थैंक यू वेरी मच।